If everyone is going to ignoring you, then must watch this video. This video is very helpful for you. मेरा एक फ्रेंड है जो कि पैसे से भी खूब अच्छा खासा है, परिवार उसका बैकग्राउंड पैसा उसके पास खूब अच्छा खासा है, तो वो कभी भी सेल्फिश मुझे लगता नहीं है वो सेल्फिश है। सीरियसली मुझे नहीं लगता वो सेल्फिश है, बट अगर हो उसके दिल की बात है भाई, अंदर से मुझे नहीं पता। एंड उस बंदे ने कभी भी ये नहीं दिखाया कि मैं किसी को इग्नोर कर रहा हूँ। उस बंदे ने कभी भी ये फील नहीं कराया कि हाँ भाई मेरे पास तो ये है, मेरे पास वो है, मेरा परिवार ये है, वो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही वो शो ऑफ करता है। एंड वो हमारे साथ रहता है, खूब अच्छा व्यवहार करता है, वो किसी को भी इग्नोर नहीं करता। एंड वो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, वो किसी को भी ऐसा नहीं। हाँ बकचोद है, मैं मानता हूँ बकचोद है थोड़ा बहुत। तो मैं 3 चीज़ें बताऊँगा, उसकी 3 पर्सनैलिटीज़ बताऊँगा। अगर किसी भी बंदे में तुम्हें वो 3 पर्सनैलिटीज़ मिल जाए भाई, उस बंदे को छोड़ना मत। वो रियल बंदा है एंड वो जेन्युइन बंदा है, वो सच में कुछ आगे करना चाहता है एंड उसके साथ साथ तुम भी बहुत कुछ कर जाओगे। उस बंदे को कभी भी छोड़ना मत, क्योंकि वो एकदम रियल बंदा है। और बाकी सब जितने भी हैं वो तुम्हारी सक्सेस को देख के आएंगे, वो तुम्हें वो जोक की तरह आएंगे, वो तुम्हारा खून निचोड़ने आएंगे, वो तुम्हारी सक्सेस को निचोड़ने के लिए आएंगे, जो भी आएंगे बाद में। बाकी जो रियल फ्रेंड होते हैं वो शुरुआत में ही बनते हैं, वो तुम्हें आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, वो तुम्हें पुश करते हैं, वो तुम्हें आगे पहुंचाते हैं एंड वो तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, तुम्हारी बॉडी को बेस्ट बनाते हैं, तुम्हें रनिंग के लिए सुबह 4 बजे उठाते हैं। ऐसे बंदों को भाई कभी मत छोड़ना। पहली चीज़, जो बंदा डिसिप्लिन हो भाई, उस बंदे के अंदर मैंने ये क्वालिटी देखी थी बहन, जो 4 बजे उठता था। तो मैं तुम्हें एक किस्सा बता दूँ, उसका नाइट फॉल हो गया, वो बता रहा था आके कॉलेज में, तो भाई ऐसे ऐसे हुआ है एंड वो कॉलेज में आ गया। एंड अगर मेरा नाइट फॉल हो जाए तो भाई मुझे 10 बजे तक आंखें नहीं खुलती, मेरी नींद नहीं जाती, इतना कमज़ोर हो जाता हूँ, मतलब आंखें नहीं खुलती, मेरा शरीर चीज़ने लग जाता है। एंड वो बंदा रनिंग करने के लिए आ रहा है, रनिंग करके जा रहा है, वर्कआउट करके जा रहा है, पूरा सब कुछ कंप्लीट कर रहा है। एंड वो इतना ज़्यादा डिसिप्लिन है भाई, 4 बजे उठ के ही इज़ अ मुस्लिम एंड आई एम ऑल्सो। तो वो सुबह 4 बजे उठ के भाई नमाज के लिए उठाता है एंड सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है। सर्दी हो कुछ भी हो भाई, सुबह उठता है एंड ही इज़ अ क्रिकेटर। तो भाई इतना ख़तरनाक डिसिप्लिन है उस बंदे का, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो सुबह जब उठता है, सुबह उठने के बाद मुझे उठाता है फ़ोन करके, ये काफ़ी पुरानी बात है बट अभी मैं उसके टच में नहीं हूँ। तो वो उठाता है, उठने के बाद भाई नमाज़ पढ़ने जाते हैं एंड उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेट की, वो स्प्रिटिंग मारता है और बाकी चीज़ें करता है, एक्सरसाइजेस करता है। एंड वो जो भी बंदा उसके साथ रहता है, मैं बोल रहा हूँ कि वो पीछे नहीं रहेगा, वो हमेशा सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आगे जाएगा। एंड शायद उसकी वजह से मुझे भी कुछ 1-2% इन्फ्लुएंस मिला हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, मुझे भी थोड़ा बहुत जो कि कॉन्फिडेंस है मैंने जो गेन किया है उसके साथ ही किया है। एंड उससे पहले भी मैं लगा हुआ था इधर उधर की चीज़ों में। बाकी वो बकचोद जितना है ना भाई, बहुत बकचोदी करता है, लोगों से बातें करता है एंड बुढ़े जो होते हैं ना, बुढ़ों के पास बैठता है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ बिता दी है। उनके पास से जो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो किसी के पास से भी नहीं मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि हमेशा उन बंदों के पास बैठो जिनने कुछ करके दिखा रखा हो। जैसे कि वो बैठता है, वो हमेशा उन बंदों के पास बैठता है, वो आर्मी ऑफिशियल्स के पास बैठता है, वो पुलिस कर्मियों के पास बैठता है। एंड अगर कोई उससे मिल जाए, वो ज़बरदस्ती किसी के पास नहीं आ जाता, वो बूढ़े बड़े लोगों के पास बैठता है जो कि ओल्ड बंदे होते हैं। एंड अगर लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं ना भाई, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। उनके सामने तुम कुछ नहीं हो। वो सिर्फ, लोग किसको इग्नोर नहीं करते? जिसके पास पैसा है। लोग किसको इग्नोर नहीं करते? जिसकी बॉडी अच्छी है। लोग उस बंदे को इग्नोर नहीं कर सकते जो कि उन्हें एंटरटेनमेंट कराता हो। एंड वो बंदा सबको एंटरटेन कराता था, सबको मज़ा देता था, सबके मतलब एक बंदे का मजाक बना रहा है, मतलब सब जो भी क्वालिटीज़ एक बंदे के अंदर होती है ना, जो कि जिसे तुम इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी सम ऑफ देम आर कॉलिंग हिम कि ही इज़ अ बकचोद एंड व्हाटएवर। भाई लोग बोलते रहते हैं। अगर लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तो इसके पीछे के मैं तुम्हें रास्ते बता देता हूँ। देखो, लोग हमेशा उस बंदे को इग्नोर करते हैं जो कि उनके काम का नहीं है। तो हमेशा काम के बंदे बनो। अब तुम सोच के देखो, मैं उस बंदे को इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? लाइफ टाइम भाई कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता मैं उस बंदे को, कभी भी। मैं चाहे कितना भी बड़ा सक्सेसफुल बन जाऊँ, मैं कुछ भी बन जाऊँ, क्योंकि वो मेरे उस टाइम पे था जब मैं कुछ नहीं था। व्हेन आई वाज नथिंग ही सिट विद मी। वो मेरे साथ बैठता था, वो मुझे हेल्प करता था, वो नमाज के लिए उठाता था, वो मुझे वर्कआउट करने के लिए उठाता था एंड वो मुझे काफ़ी चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता था। लाइक वो बंदा जो होता है वो रियल होता है, वो जेन्युइन होता है। अगर कुछ बंदे तुम्हारी सक्सेस में तुम्हारे पास आ रहे हैं तो वो सारे फेक हैं, वो सभी फेक हैं। तो लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। मैं किन बंदों को इग्नोर करूँगा? जो कि मेरे काम के नहीं है, जो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हाँ ये बंदा बेकार है भाई, इसके साथ रहूँगा तो मैं भी बेकार बनूँगा।
तो लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि तुम उनके सामने ट्रेस हो, जंक हो, कूड़ा कचरा हो। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अपनी बॉडी को इम्प्रूव करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, बात करने की स्किल्स को इम्प्रूव करो एंड नए नए दोस्त बनाओ। आज के टाइम पे मेरे काफ़ी दोस्त हैं आर्मी ऑफिशियल्स जो आर्मी में काम कर रहे हैं, अग्निवीर, मैं उनके साथ मजाक भी करता हूँ अग्निवीर वगैरह कह के, बट नॉर्मली भाई हमेशा ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जिन्होंने कुछ करके रखा हो। कोई भी स्ट्रेस को पसंद नहीं करता, कचरा को। आज के टाइम पे स्मोकिंग करते हैं सब लोग। मैं अभी बहुत बड़ा एडिक्टेड था हुक्के का। मुझे लगता नहीं है जो आज के नए बंदे आए ना भाई इंस्टाग्राम पे वो लगा देते हैं, तो मैं तो 4 बजे 3 बजे उठ के हुक्का पीता था। हुक्के की एडिक्शन बहुत गंदी एडिक्शन लगी थी मुझे। तो ये भी अब छूटी है, ये 1-2 साल के अंदर अभी छूटी है। तो अब कोई भी एडिक्शन कैसे छूटेगी भाई। हमेशा एडिक्टेड पर्सन जो होता है वो बेकार ही होता है, वो ट्रेस होता है। और आज के टाइम पे हमेशा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एडिक्टेड लोग, बेकार लोग जो गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं, लौंडियाबाजी कर रहे हैं, लड़कियों के आगे पीछे घूम रहे हैं। तो तुम्हें अगर कोई इग्नोर कर रहा है तो यू आर द बेस्ट मैन भाई। तुम अच्छे हो उनके सामने अगर तुम उनकी बातों से इनकार कर रहे हो। एंड कुछ कमियां हो सकती हैं तुम्हारे अंदर, जैसे कि तुम एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो, तुम कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो मैं तुम्हें यहाँ पे 3 रास्ते बताऊंगा जिनका तुम यूज़ कर सकते हो अपने आप को सुधारने के लिए एंड ऐसा बनने के लिए कि लोग तुम्हें इग्नोर ना करें। पहली चीज़ तुम्हें करनी होगी कि भाई लोगों के जज होने से डरो मत। लोग तुम्हें कितना भी इग्नोर करें, कुछ भी करें मत, बस डरो मत। लोगों को ही तुम इग्नोर करना शुरू कर दो। तुम्हारे दिमाग में ख्याल ही नहीं आएगा कि लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में कभी भी ये ख्याल नहीं आएगा एंड तुम ही लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दो, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो नए दोस्त बनाना शुरू कर दो। जो लोग तुम इग्नोर कर रहे हो उन्हें तो तुम इग्नोर करना शुरू ही कर दो, बाकी नए लोग बनाओ, नए दोस्त बनाओ, नए लोगों के पास बैठो एंड किसी को भी ज़्यादा अपनी पर्सनल चीज़ें मत बताओ। किसी के इतने करीब मत जाओ कि वो तुम्हें जब छोड़ के जाए तो तुम्हें थोड़ा पेन हो, तुम्हें थोड़ा दर्द हो। एंड अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को तुम फेस कर रहे हो तो वो आगे जाके तुम्हारे लिए फ़ायदा ही देंगी, वो तुम्हें अंदर से मजबूत ही बनाएंगे। तो इन चीज़ों से डरो मत, ये लाइफ का पार्ट होती है। अगर तुम्हारी लाइफ में आ रहे हैं तो यू आर द लकी मैन भाई, तुम लकी हो। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें आ ही नहीं रही, वो कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वो मज़े ले रहे हैं, वो लौंडियाबाजी कर रहे हैं, लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, सिगरेट कर रहे हैं, स्मोकिंग में लगे हुए हैं, हुक्के की स्टोरी डाल रहे हैं। तो तुम बेस्ट हो, यू आर द लकी मैन भाई। तुम कम से कम अपने आप के बारे में सोचते रहे हो, तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की तो सोच रहे हो। तो मैं तुम्हें यही सजेशन देना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में लगे रहो एंड लोगों के जज होने से मत डरो। लोगों को काम है जज करना, लोग हर किसी को जज करते हैं। आज के टाइम पे शाहरुख खान को भी गाली मिलती हैं, मोदी जी को भी गालियाँ मिलती हैं एंड ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको गालियाँ नहीं मिलती, ठीक है। तो लोगों के जज होने से जितना डरोगे वो तुम्हें उतना ही डराएंगे एंड कभी भी उस बंदे के पीछे मत जाओ जो तुम्हें दर्द और दुख दे के जा चुका है। जाने दो उसको, जाने दो भाई। अपने दुख को सुधारो, अपने पास्ट को भूल जाओ एंड प्रेजेंट को बेस्ट बनाओ। अपने आप को मजबूत बनाओ, पैसे से भी और ताकत से भी, हर चीज़ से मजबूत बनाओ जो सामने वाले की तुम माचो दो। बात ख़त्म, ठीक है।